कैसी रही? मुझे थी ना। बढ़िया। इनाया, भाभी आ जाए, वेट कर लो। चलो खाना शुरू करो। खाओ ना। भाई, बाबा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो मैं और ईशल ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं। हम इनफैक्ट डैड ने हमें यूरोप का ट्रिप गिफ्ट किया है। अच्छा जाओ, ये मुझे तो कोई इतराज नहीं है, अपने और बड़ों से पूछ लो। भाई, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट अभी तो घूमने फिरने के दिन हैं, तुम दोनों के। घूमो, एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू भाई। कितने दिन के लिए जाना है? 15 दिन के लिए भाभी। अच्छा, तो मैं सोच रही थी रोहान और इनाया भी तुम लोगों के साथ चले जाते हैं। मुझे यूरोप नहीं पसंद, तो मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें अकेले छोड़कर तो मैं जा नहीं सकती हूँ। मेरे ख्याल में इनाया बिल्कुल ठीक कह रही है आज़ा। अभी फ़िलहाल आशिर और ईशल को जाने तो, जब इनाया को जाना होगा तो वो भी चली जाएगी। मुझे पता था आप गुस्से में भरे हुए यहाँ तो जरूर आएंगी। इनाया, क्या जरूरत है तुम्हें इनकार करने की? अगर इनकार ना करती तो आपके मुंह पे गुस्सा कैसे दिखती? अच्छा एक बात बताएं, ये जो इतना गुस्सा है, ये मेरे इनकार का है, आपकी बात रद्द हो गई इस बात का ज्यादा गुस्सा है? इनाया, अच्छा ना, ये सारी बातें छोड़ें, मुझे एक चीज तो बताएं, चाबी वाला मजाक कैसा था? ईशल भाभी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अपना रूम लॉक देखा? इनाया, ईशल का रूम तुमने लॉक किया था? हाँ ना, और कौन करेगा? लेकिन देखे ना, मैं किसी का रिएक्शन ही नहीं देख पाई, सब मिस कर दिया मैंने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों की तुमने ये हरकत? था नहीं, आपने कर दिया। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? अच्छा, आपको याद है मैं आपकी बहन हूं? आपको शर्म नहीं आई थी मेरे साथ जो कुछ आपने किया? तुम्हारी ये जो अक्कड़ है ना, 2 मिनट लगेंगे मुझे 2 मिनट तोड़ने में से। उस 2 मिनट का मैं इंतजार करूंगी। ये चाबी, रूम लॉक, ये सब बहुत छोटी चीज है। आगे आगे देखिए मैं करती क्या हूँ। मेरा दम घुट रहा है इस कमरे में, आप ही रहे यहाँ। हमारा अभी तक फॉर्मली इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना? मुझे इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? आयजा आपी की बहन काफी नहीं है क्या? काफी है। वैसे तुम्हें तो आयजा भाभी की तरफ से बहुत सपोर्ट होगी। बहुत। सवाल पूछूं? हाँ पूछी। तुम लोग क्यों नहीं चलते हमारे साथ हनीमून पर? आयजा भाभी है ना अंकल का ख्याल रखने के लिए, वो देख लेंगी। थोड़े दिनों की तो बात है।
अभी अभी शादी हुई है, नहीं देना, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे। चलो। एंजॉय तो इंसान कहीं भी रह के कर सकता है नहीं ईशल भाभी, उसके लिए यूरोप जाने की क्या जरूरत है? हाँ, पर खुशी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है। अनलेस तुम रूहान के साथ खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ रूहान के साथ। तो फिर शादी में तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? और शादी के बाद अब तक नहीं लगाए? जब जिंदगी बेरंग हो तो मेहंदी के रंग से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? मतलब इनाया को मेहंदी से एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम? क्यों पूछ रही हो ये? वो अपनी शादी पर तो सभी मेहंदी लगाते हैं ना। इनाया के हाथ खाली देखे तो पूछ लिया। शादी तो एक ही बार होती है। अब अगर किसी इंसान को किसी चीज से एलर्जी है तो वो रिस्क थोड़ी लेगा। हाँ, शौहर पे भी डिपेंड करता है ना। हो सकता है रूहान को ना पसंद हो। शौहर मेरे, पसंद ना पसंद आप ही को ज्यादा पता है। क्योंकि वो इस घर में पहले आ गई थी ना, इसलिए। उठो इनाया, यहाँ से जाओ अंदर, रोहान बुला रहे तुम्हें, जाओ। बातों में लग जाती है, जाओ। और अब तुम बताओ, क्यों आया ये सवाल तुम्हारे जहन में? इनाया के हाथों में मेहंदी नहीं देखी ना, बस इसलिए पूछ लिया भाभी। और कोई वजह नहीं है। अच्छा जी। कोई तो बात है ईश्वर। इससे पहले ना तुम्हारे सवालों में उलझ कर कोई गलती कर बैठे, तुमने लगाम डालनी होगी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है, मुझे बताओ। ईशल भाभी कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली कि मैं इस शादी से खुश हूं या नहीं? बस इतनी सी बात। इतनी सी बात है। अच्छा मुझे बता दो, खुश हो इस शादी से? क्या मेरा पूछना भी बुरा लगा है तुम्हें? माना शादी की रात मेरी गलती थी, मगर उसकी इतनी बड़ी सजा दे दी तुमने।
इनाया सवाल तो उठेंगे ना मेरे दिल में। क्या मतलब समझो मैं इस खामोशी का? क्या पूछना चाह रहे हो? पूछ लो ना। यही कि क्या बुरा लगता है तुम्हें मुझ में? मेरा बात करना, मेरा मजाक करना, मेरी पर्सनैलिटी, या फिर मैं खुद? कुछ बुरा नहीं लगता। किस तरह का सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे रवैये की वजह से इनाया। मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा खुश हो तुम, तो फिर खाओ कसम चाचू की। क्या हो गया रूहान? इनाया शक तुमने डाला है ना दिल में, तो फिर अब दूर भी तुम ही करोगी। इस तरह जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। हाँ, नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी। सुन लिया? रूहान, मुझे तुमसे क्या, मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। मुझे पढ़ना था, मुझे करियर बनाना था, मुझे बहुत अच्छी जगह जॉब करनी थी। मेरी सोच पे सबको एतराज था। अच्छा मुझे बताओ, क्या मेरी सोच गलत थी? और ऊपर से मुझे एक रिश्ते में बांध दिया, जो जबरदस्ती। लड़की हूं तो क्या हुआ, मेरे कोई ख्वाब नहीं है, मेरे कोई अरमान नहीं, लेकिन हाँ सबने मिलके मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। और मुझे एक चीज बताओ, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एकदम मुझे घर वालों ने एक रिश्ते में बांध दिया। और शादी का मतलब ये नहीं होता रोहान कि आप किसी पे जबरदस्ती डालो। मतलब ये कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे नहीं करना है, शोहर से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, शोहर का ख्याल रखना है। लेकिन लड़की का क्या, उसका कौन ख्याल रखेगा? उसके जज्बातों का क्या? गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। रोहान, मोहब्बत करने के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त गुजारना पड़ता है। सामने वाले को समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। वो खड़े खड़े किसी से भी मोहब्बत नहीं हो जाती। तो कौन कह रहा है तुमसे कि तुम खड़े खड़े मोहब्बत करो? कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है नाया। और अगर इस रिश्ते को समझने के लिए तुम्हें वक्त चाहिए था तो तुम मांग लेती मुझसे। रही बात एडमिशन की, तो मैं करवाऊंगा तुम्हारा एडमिशन, ये वादा है मेरा तुमसे। और अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है ना, है बाकी सबको मैं हैंडल कर लूंगा। और अब जब हमारी दोस्ती हो ही गई है तो इनाया हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। प्रॉमिस? लेकिन तुम आयजा प्लीज अकेले कोई बात नहीं करोगे? जो बात होगी मेरे सामने करना रहा। जो हुक्म आपका। वैसे इनाया अगर ये बात थी तो तुम्हें बहुत पहले मुझे बता देनी चाहिए थी।